एक गांव में एक साधु रहता था। जब भी वह नृत्य करता था तो बारिश हो जाती थी। इसलिए जब गांव के लोगों को बारिश की आवश्यकता होती थी तो वे उस साधु के पास जाते थे और उससे नृत्य करने का अनुरोध करते थे। और जब वह हंसता था तो बारिश होती थी। तो निश्चित रूप से बारिश होती थी। कुछ दिन बाद शहर से 4 लड़के गांव घूमने आए। जब उन्हें पता चला कि साधु के नृत्य करने से वर्षा होती है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। शहरी शिक्षा के घमंड में उन्होंने ग्रामीणों को चुनौती दी कि अगर हम नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं होगी तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगली सुबह गांव वाले उन 4 लड़कों को लेकर साधु की कुटिया के पास पहुँचे और साधु को सारी कहानी बताई। फिर लड़के नाचने लगे। पहला लड़का नाचने लगा। आधा घंटा बीत गया। फिर पहला लड़का थक गया और बैठ गया, लेकिन बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद बाकी लड़के नाचने लगे और 1 घंटा बीतते बीतते वह भी थक गया और बैठ गए। तुम दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया, लेकिन बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। वह नाचने लगा। 1 घंटा बीत गया, लेकिन बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका। वह नाचता करके ही रह गया। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए, वे गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु रुकने के मूड में नहीं थे। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और अचानक बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और कुछ देर बाद जोरदार बारिश होने लगी। यह देखकर 4 लड़के दंग रह गए और उन्होंने तुरंत सालों को माफ कर दिया। तब 4 लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा ऐसा क्यों है कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हुई? एक संत ने उत्तर दिया कि जब मैं नाचता करता हूँ तो 2 बातें ध्यान में रखता हूँ। सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश होनी ही है, और दूसरी बात यह है कि मैं तब तक नाचता रहूंगा जब तक बारिश न हो जाए। तो जो लोग सफलता हासिल करते हैं उनमें यही गुण मौजूद होता है। उन्हें जिस भी काम में सफल होने का पूरा भरोसा होता है वे करते हैं। ऐसा होता है और वे उस कार्य को तब तक करते हैं जब तक उसमें सफल नहीं हो जाते। इसलिए यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें उस संत की तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा।